कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी बाजी पलटने का मौका दे दूंगी। भगवान, भगवान हम सबकी गलतियों को माफ कर दो। अरे ताई क्या बोलती है ऐसे? हे भगवान, कभी सोचा नहीं था ये गोवा की पिकनिक हमारी जिंदगी की आखिरी पिकनिक बन जाएगी। अरे देखिए, अब सब लोग हिम्मत रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अरे विवान, रास्ता निकालना नहीं है, सामने से जो ट्रेन आ रही है उसके रास्ते से निकलना है, जो बालवीर नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ 2000 मीटर ही बचे हुए हैं। अरे ये ट्रेन में सीट बेल्ट क्यों नहीं होती है? रोको कोई रोको, दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर करीब आ रही है। अब 1200 मीटर। अब सिर्फ 1000 मीटर का फैसला बचा हुआ है। देखो भैया, प्लीज जल्दी कुछ करो। इस पटरी पर जादुई शक्तियों का प्रयोग करना वर्जित है। अब बस दोनों रेलों के टकराने में 500 गज की दूरी बची है। अब 200 मीटर। टक्कर के लिए तैयार। नहीं। ट्रेन नंबर 1 2 3 4 चमत्कार हो गया। आपका ट्रेन का ट्रैक चेंज हो गया। चमत्कार नहीं, बालवीर। ये मैंने कहा था ना, हिम्मत रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये बरोबर है गणपति अप्पा। ये छोटा दांव तुम जीत भी गए तो क्या बालवीर, मेरा असली मकसद तो तुम्हें उलझाए रखना है, ताकि तुम्हारा ध्यान और शक्ति टिक टिक जो कि दूसरी चाबी है उसकी तरफ से हटा रहे। कुछ समय के लिए मुसीबत तो टल गई, लेकिन इस रेलगाड़ी को रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, वरना ये आग सारे डिब्बों में फैल जाएगी। लगता है अब मुझे शौर्य से ही मिलना पड़ेगा। दादाजी, पापा जी, दादाजी, 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 दादाजी आराम से दादाजी, आराम से। दादाजी आप ठीक तो हो? दादाजी, पापा जी, क्या हुआ दादाजी को? लगता है दादाजी को एस्थेमेटिक अटैक आया है। क्या? क्या? दादाजी, माँ दवाई कहाँ है
दादाजी की? वो तो पिछले कोच में बैग में छूट गई। माँ, हमारी बैग के सीट के पास है। सीट नंबर 22। दादाजी, कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे वो अस्थमा की दवा किसी भी तरह से लानी ही होगी। कहाँ गया? हमें ढूंढ रहे हो टिक टिक? हमारा काम हो गया टिक टिक। हिमलोक जाने के लिए मुझे इन दोनों से झूठ बोलना होगा कि मैंने बालवीर को सूरदास बना दिया है। हाँ, मैंने बालवीर को सूरदास बना दिया है। ग्रेट। अब तुम लोग जल्दी से मुझे वापस हिमलोक भेज दो। हिमलोक? हिमलोक? हम इतने बेवकूफ हैं क्या कि तुम बस अभी थोड़ी देर में ही एक दुर्लभ कुंजी में बदलने वाले और हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? वही जो बुरे लोग करते हैं। वो क्या है ना टिक टिक, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया और हमने अपना वादा तोड़ दिया। एक्चुअली क्या है ना माय डियर टिक टिक, हम तुम्हें कभी वापस भेजने ही नहीं वाले थे। आई एम सॉरी। तुम लोगों ने गलत प्राणी की पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की है। अब देखो। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम दोनों को हमेशा याद रहेगा कि टिक टिक को धोखा देने का परिणाम क्या होता है। अब तुम्हारी बारी। मेरे चाबी बनने से पहले मुझे हिमलोक जाना होगा। मेरी शक्ति कम हो रही है। कहाँ हो तुम? भाईमान, तुम चिंता मत करो, जैसे ही टिक टिक मेल्ट होना शुरू होगा तुम्हारी आईसाइट वापस आ जाएगी। और अभी तमन्ना को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी भाईमान, सिचुएशन जल्दी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। भारत नगर में क्या हो रहा है रे? अब ऑल इज वेल क्वीन तिम्नासा, लेकिन आपको ये चोट कैसे लगी? मुझसे सवाल मत पूछो, बल्कि मुझे ये बताओ कि और कितना वक्त लगेगा मुझे बालवीर को उलझाए रखने में। बस थोड़ी देर और क्वीन तिम्नासा। जैसे ही टिक टिक। ये भैमार को क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? वो कुछ नहीं तमन्ना, वो मैं बस आने वाली जीत की खुशी के ख्यालों में था। ठीक है, जैसे ही टिक टिक चाबी बन जाए उसे तुरंत काललोक लेकर आना है, और याद रहे कोई गलती ना हो। हाँ, श्योर क्वीन तिम्नासा। हमें बालवीर को जल्दी बताना होगा कि उनके पास जो कुंजी है वो नकली है। इससे पहले कि हिमलोक की तीसरी चाबी तिम्नासा के हाथ आए, हमें यहाँ से निकलना होगा। ओके, कंफर्टेबल? हाँ। राइट है ना? हाँ हाँ। ओके, सो क्या आप लोग रेडी हो? नहीं, अरे दिस इज टू रिस्की। रिंकू, तो भूल चुका है क्या कि बालवीर ने हमसे क्या कहा था? याद है कि हर बच्चे में बालवीर होता है, और अगर हम हिम्मत रखें तो कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। करेक्ट, इसलिए अब मैं इस ब्लैंकेट से बनी रस्सी को कमर में बांध चुका हूँ, और अब मैं इसकी मदद से अगले वाले कोच में जाकर दादाजी का इनहेलर लेकर आऊंगा। नहीं विमान, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और दादाजी का इनहेलर
लेकर आता हूँ। कृपण अगर अब देखिए, मैं साइज में आपसे छोटा हूँ और मैं फास्ट हूँ, तो मैं इजीली वहाँ पर मूव कर सकूंगा। हाँ असं म्हणतोस? हाँ बराबर है, करेक्ट, यू राइट। और हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो मैं इस रस्सी को अपनी तरफ खींचूंगा, तो वो आप लोगों के लिए एक सिग्नल होगा, तो आप लोग अलर्ट हो जाना और मुझे वापस अपनी तरफ खींच लेना। ओके 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 ओके। विवान अपना ध्यान रखना बेटा, इनहेलर रेड वाले बैग पे है। ओके माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही मैं दादाजी को कुछ होने दूंगा। शाबाश शाबाश विवान, ये ले। ध्यान से ओढ़ ले। हाँ। शाबाश। ध्यान से। ध्यान से। ठीक हूँ। ओके संभल के विवान। जाने दो। थोड़ी सी सर्दी की वजह से मम्मी पापा ने मुझे गोवा ट्रिप पे नहीं जाने दिया, बट थैंक गॉड देवू भैया तो इधर ही हैं। मैं जाती हूँ, देवू भैया से ही थोड़ी गपशप मार लेती हूँ और उनको ये टिफिन भी दे देती हूँ। मेरी घड़ी। ये क्या है? मुझे कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहिए इससे पहले कि ये मुझे देखे। मैं इसे दृष्टिहीन बना दूंगा। ये टूटी हुई घड़ी किसकी है? छोड़ो, वैसे ये बहुत यूनिक घड़ी है तो मैं इसे रख लेती हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी घड़ी मुझे समय और जीवन दोनों देगी। ओके, अब लगता है इस मॉन्स्टर को बताना ही पड़ेगा कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। आखिर कहाँ गया ये दाना? I'm ready, monster.
टमाटो घेडू मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं लड़की। यस, मॉन्स्टर के साथ मटके में अटके। बचाओ! एंजॉय, हो गया इनका तवा फ्राई। तुम बहुत ही चालाक लड़की हो। अगर मैं चालाक होती तो आपकी पकड़ में नहीं आती। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा लड़की। मेरी आंखें। खाना कच्चा नहीं चबाना चाहिए मॉन्स्टर जी, एटलीस्ट हल्का सा ऑयल तो डाल ही देना चाहिए ना। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। How's that? वैसे आपने सही कहा था मॉन्स्टर जी कि मैं बहुत ही चालाक लड़की हूँ। परियो, ये क्या है बालवीर? ये यंत्र मुझे शौर्य ने दिया है। इसकी मदद से आप टिक टिक के पैरों के निशान के बारे में पता लगा सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं। ये लीजिए, अब आप इस यंत्र की मदद से टिक टिक को ढूंढिए। तब तक मैं विवान की मदद करता हूँ। क्राय और प्रे छोड़ेगा नहीं रे। बहुत ही ढीठ मॉन्स्टर है ये। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब देखना मेरा अगला वार। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लड़की। How's that? ऐसे छोड़ो मुझे। लाओ मेरी घड़ी वापस कराओ। कौन सी घड़ी? वही जो तुमने अपनी जेब में छिपा रखी है। अच्छा वो घड़ी, वो आपकी घड़ी थी क्या? इसलिए आप इतनी देर से मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं देती हूँ। ये लो, अब तो छोड़ दो मुझे। लड़के, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। अब मैं हमेशा के लिए तुझे दृष्टिहीन कर दूंगा। सिग्नल आ गया, सिग्नल आ गया। जल्दी खींचो, जल्दी जल्दी। हाँ खींचो खींचो खींचो। विवान आजा। आजा, खींचो।
मम्मी विवान वापस क्यों नहीं आया? विवान! 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 तो देखिए विवान आ रहा है। विवान आजा फेंक दे फेंक दे फेंक दे। ठीक है ना तू? विवान यू ओके ना? तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दादाजी का इनहेलर भी मिल गया। अब दादाजी ठीक हो जाएंगे। ये लो, अब तो छोड़ दो मुझे। लड़के, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। अब मैं हमेशा के लिए तुझे दृष्टिहीन कर दूंगा। बालपरी, ये देखिए। टिक टिक के पैरों के निशान तो विवान के घर की तरफ जा रहे हैं। चलो। नॉट सो सुन परियो। और अगर कदमों के निशान ही तुम्हें टिक टिक तक पहुंचाने वाले हैं तो लो दिल खोल के तुम्हारे लिए कदमों के निशान बना देता। रुको। ये क्या हो रहा है? इस यंत्र में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी बालपरी? टिक टिक के कदमों के निशान तो हर जगह पे हैं। हम किस दिशा में जाए बालपरी? बड़ी आसानी से तुमने चलती हुई ट्रेन को दूसरी ट्रेन से टकराते हुए रोक दी थी ना बालवीर, पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। अब इस डूबती हुई ट्रेन को बचाने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा बालवीर। जब तक तुम इस ट्रेन को बचाने में व्यस्त रहोगे तब तक रे और भयमार तीसरी दुर्लभ कुंजी हासिल कर लेंगे। अब तो सारे ट्रैप्स भी खत्म हो गए, लेकिन ये सफेद राक्षस तो नॉकआउट ही नहीं हो रहा। सफेद राक्षस? बालपरी, आरोही किस सफेद राक्षस के बारे में बात कर रही है? अभी पता लगाते हैं। वो दानव विवान के घर पे ही है। चलो। पर बालपरी, आरोही की याददाश्त? वो हम बाद में मिटाएंगे, पहले उस दानव को पकड़ते हैं। चलो। क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना टिक टिक? लगता है दूसरों की आंखों की रोशनी खींचते खींचते तुम्हारी खुद की आंखें खराब हो गई। क्या तुम भी भयमार की तरह दृष्टिहीन होना चाहते हो जो यहाँ मेरे पास चले आए? नहीं, मैं यहाँ अपनी आंखें डोनेट करने के इरादे से नहीं, बल्कि तुम्हारी एक घड़ी तुमसे लेने आया हूँ। मेरी जादुई घड़ी कहाँ चली गई? इस आपातकालीन यंत्र की मदद से किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं। ये यंत्र मुझे बालपरी ने दिया था। जादुई घड़ी ना सही, लेकिन हेमलोक जाने का यंत्र मिल जाएगा। मेरे होते हुए तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे तमनासा।
मुसीबत में है, मुझे पुकार रहा है। बालपरी, आप जाइए, हम इस रे को संभाल लेंगे। बालवीर! माँ, मैं इस फूल को ज्यादा देर तक पकड़ कर नहीं रख पाऊंगा। अब मेरे बालों की शक्ति ही बालवीर की मदद करेगी। पहले सिर्फ बालवीर को उलझाया, अब उसकी माँ भी इस रेलगाड़ी को बचाने के चक्कर में उलझ गई है। यही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब टिक टिक पर नजर रखने वाला कोई नहीं बचा होगा भारत नगर में। नहीं, करते रहो अब तुम दोनों समाज सेवा, और मैं चली दुनिया को बर्बाद करने। तिमनासा! अरे गिर पड़ेंगे। दरवाजे नहीं खुल रहे। लगता है एसी डक्ट भी जल गए। अंदर ही दम 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 घुट जाएगा। इसका मतलब हम सब लोगों की चिता इसी डब्बे में जल जाएगी। अरे नहीं नहीं दीवानिया की, देखिए हिम्मत रखिए, हिम्मत रख, हिम्मत 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 रखिए। ऑक्सीजन, अरे देखिए हिम्मत ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अगर हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं और हम रॉकेट को स्पेस पर लैंड करवा सकते हैं। और अगर हिम्मत है तो गिर पड़े अंकल, दिवाले आंटी। अरे उठिए, होश में आइए। लगता है ये सब टिम्मी आंटी के जादू के कारण हो रहा है। माँ, क्या आप अपने बालों की मदद से इस रेलगाड़ी को रोक सकती है? हाँ बालवीर, कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलो।
बालवीर, अब तुम जल्दी से उन जलते हुए डिब्बों को बाकी डिब्बों से अलग कर दो। रे और भैमार ने कहा था कि टिक टिक उनके कब्जे में है, लेकिन यहाँ तीनों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा। न जाने ये भैमार को क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहा है ये? ये सूरदास की तरह क्यों चलते हुए आ रहे हो भैमार? क्या हुआ? ये मजाक का वक्त नहीं है रे। अगर तिमनासा को पता चल गया कि टिक टिक हमारे पास नहीं है। ये भैमार को क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? मैं बस आने वाली जीत की खुशी के ख्यालों में था। तिमनासा को पता चल चुका है भैमार। तिमनासा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि ये हम मुझे खुद ही अपने जहाज को डूबने से बचाना होगा। ये टिक टिक तो पिघलना शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी अचापी बन जाएगा। धोखे की लहर तो समंदर किनारे वापस आ ही गई। अब करने की सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी अपने मित्र की तरह। मुझे ये यंत्र दे दो ताकि मैं अपने लोग वापस जा सकूं। ला, 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 ला। मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ये यंत्र नहीं दूंगा। धपड़ धपड़। माँ, मैंने कोशिश कर ली, लेकिन वो डब्बे अलग ही नहीं हो रहे हैं। और बालवीर, हम हमारी जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो वो आग और ज्यादा फैल जाएगी और बाकी के डिब्बे भी जल जाएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं आगे से नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते टिक टिक, क्योंकि अब तुम दुर्लभ कुंजी में बदलने वाले हो। अगर टिक टिक तिमनासा के कंट्रोल में आ गया तो तिमनासा को वो की मिल जाएगी। पर हम तिमनासा से लड़ नहीं सकते अनन्या। हम तिमनासा से लड़ नहीं सकते, लेकिन टिक टिक हेमलोक जाना चाहता है, तो क्यों ना टिक टिक को वो यंत्र दे दिया जाए जो डूबा डूबा के पास है। हाँ, तो कम से कम वो कुंजी तिमनासा के हाथ तो नहीं आएगी। टिक टिक, अगर तुम चाहो तो उस यंत्र का इस्तेमाल करके हेमलोक जा सकते हो। मुझे पता है कि तुम लोगों ने इस यंत्र के जरिए टिक टिक को हेमलोक नहीं भेजा है। ये कहाँ आ गया मैं? इन परियों ने धोखे से मुझे कहाँ भेज दिया? तुम चिंता मत करो टिक टिक, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है
ताकि तुम दुर्लभ कुंजी बन जाओ और अच्छाई के काम आ सको। यही तुम्हारी नियति है टिक टिक, इसे खुशी खुशी स्वीकार लो। माँ, हमने तीसरी दुर्लभ कुंजियों को हासिल कर लिया। वो दुर्लभ कुंजी मुझे दे दो बालवीर। ऐसा कदापि नहीं हो सकता तिमनासा। अच्छा, तो क्या तुम एक चाबी के लिए इस रेल में फंसे लोगों को जलने दोगे? दुर्लभ कुंजी की सुरक्षा के लिए, अच्छाई और सच्चाई की जीत के लिए अगर खुद का भी बलिदान देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तुम बालपरी, तुम तो एक माँ हो ना, बहुत ममता दिखाती हो। क्या तुम इतने सारे लोगों की जली हुई लाश उठाने के लिए तैयार हो? सोचो मत और जल्दी फैसला करो तुम दोनों। एक चाबी या सैकड़ों लोगों की जान। पहली दो कुंजियां तो हमारे पास है, इस तीसरी कुंजी के बदले में इतने सारे निर्दोष लोगों की जान मैं खतरे में नहीं डाल सकती। हमारे पास आखिरी कुंजी पाने का एक और मौका होगा। बालवीर, ये दुर्लभ कुंजी तिमनासा को दे दो। माँ, लेकिन ये कुंजी, मैं जो बोल रही हूँ वही करो। इसी के साथ तीसरी चाबी भी हुई मेरी। इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि उनके पास जो पहली दो चाबियां हैं वो नकली हैं। बहुत सही निर्णय था तुम्हारा बालवीर। और बालपरी, बालवीर, बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त इन सारे लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। तिमनासा भले ही ये कुंजी ले गई हो, लेकिन अभी भी दो कुंजियां हमारे पास ही है। और जब तक तिमनासा के पास चारों कुंजी नहीं आ जाएगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ माँ, आप सही कह रही। हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमने सबकी जान बचा ली। हाँ बालवीर, यही हमारी जीत है। दादाजी। शेषर, आप जब ठीक तो हो ना? हाँ, तू ठीक है ना? सब लोग ठीक है? ताई, तू ठीक है ना? दादाजी, चलो 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 चलो। बालवीर, मुझे तो आप पे पूरा भरोसा था कि आप हमें बचा ही लोगे। अच्छा चिंटू, तुम्हें पूरा भरोसा था? और नहीं तो क्या, हमने एक सेकंड भी अपने अंदर के बालवीर पे डाउट नहीं किया और पूरे हिम्मत से डटे रहे। अच्छा, तुम दोनों डटे रहे, वाह। अरे रिंकू सुतली, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने बालवीर पर ट्रस्ट किया और किसने नहीं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है
कि बालवीर ने हमारा ट्रस्ट टूटने नहीं दिया। बराबर, वेरी गुड। थैंक यू बालवीर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं, और वादा भी कि इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। बधाई हो तिमनासा, हमें तीसरी और दुर्लभ कुंजी मिल गई है। और उन वीर लोक वाले फूल्स को तो ये पता तक नहीं है कि जो 2 चाबियां उनके पास है वो नकली है। That means we are in a win-win situation. बस एक दुर्लभ कुंजी और मैं बन जाऊंगी महाशक्तिशाली। बधाई हो तिमनासा, हमें तीसरी और दुर्लभ कुंजी मिल गई है। और उन वीर लोक वाले फूल्स को तो ये पता तक नहीं है कि जो 2 चाबियां उनके पास है वो नकली है। That means we are in a win-win situation. और अगर मैं वहां पर वक्त पे ना पहुंचती तो आज तुम दोनों की गलती की वजह से पूरा मामला उल्टा पड़ सकता था। जो हुआ ही नहीं उस पर रोने से फायदा क्या तिमनासा? तौबा तौबा! मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। ये देखिए भैरानी मेरी आंखें जगमगा रही है। देखिए, ये देखिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अब ये दोनों परियां तुरंत जाकर उस बुढ़े शेर को बताएंगे कि हमारे पास तीनों असली दुर्लभ कुंजियां हैं। इसका मतलब चौथी चाबी को पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। हमें इस असंभव को संभव करना होगा, क्योंकि इस पूरी सृष्टि को काल्लोक बनाने का मौका हमें हजारों सालों में एक बार मिलता है। हम लोगों ने तो भारत नगर के सब लोगों को सेव कर लिया है ना, बट फिर भी आप लोग इतने डिफीटेड क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को बचाने के लिए मैंने जो तिमनासा के साथ सौदा किया था वो हम पर भारी पड़ा। एक्चुअली बालपरी ने ट्रेन को जलने से बचाने के लिए तीसरी चाबी तिमनासा को दी थी। और हमारे पास जो 2 दुर्लभ कुंजियां थी जो हमें झतरा ग्रह और इजिप्ट के पिरामिड से मिली थी, वो भी नकली थी। हाँ, टिम्मी आंटी ने किसी पॉइंट पर दोनों चाबियों को नकली चाबियों के साथ बदल दिया, और इसके बारे में हमें थोड़ी देर पहले ही ज्वाला परी और ध्वनि परी ने बताया। और यही कारण है कि मुझे जो विनाश के दृश्य नजर आ रहे हैं वो समय के साथ और भी ज्यादा भयानक रूप लेते जा रहे हैं। बट पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक तिमनासा के पास चौथी दुर्लभ कुंजी नहीं आ जाती तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अभी भी बाजी हमारे हाथ में है। अगर तिमनासा से पहले हमने उस चौथी दुर्लभ कुंजी को हासिल कर लिया तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। That's the spirit. लेकिन अनन्या, धरती लोक पर होली का त्योहार शुरू होने वाला है, जिसके कारण भारत नगर के लोग खुशियों के माहौल में होंगे। इसका फायदा उठाकर तिमनासा उन्हें परेशान कर सकती है, इसलिए आप डोंट वरी बालवीर, तुम लोग 4th की ढूंढने जाओ। भारत नगर के सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। धन्यवाद अनन्या। तुम भूल गए क्या विवान के सलमान भाई ने क्या बोला है? कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू।
ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बटर, अब हमें जल्द से जल्द चौथी दुर्लभ कुंजी की लोकेशन पता लगानी चाहिए और इसमें हमारी मदद सिर्फ शौर्य ही कर सकते हैं। पिचकारी का नाम है? अरे नहीं नहीं दादाजी, पिचकारी का नाम नहीं है, पिक्चर का नाम है। वो क्या है, जैसे ओ अकेले फोटो को सेल्फी बोलते हैं ना, वैसे ग्रुप फोटो को ग्रुप भी बोलते हैं। आ जाओ आ जाओ आजा तुम लोग आगे। अरे बॉडी धक्का मत मारो। अरे क्या करे रिंकू, क्या पीछे किसी? 1 2 3 अरे देखो ना, इतनी अच्छी फोटो आई है। देखा उन पिट्टी को कैसे मैंने फ्रेम से बाहर कर दिया और चिट्ठी कैसे खाता है नया। ये किसने किया? बच्चों बुरा न मानो, होली है। आंटी हम बुरा नहीं मान रहे, हम बहुत बुरा मान रहे। ये देखो। अरे होली में अगर रंग और पानी नहीं डलेगा तो क्या डालेंगे? अरे चलो ना आंटी, मूड ठीक करो ना और आंटी एंजॉय करो। चलो चलो आंटी। अरे तो ये है लोहा, अनंत शक्ति स्रोत। हम यहाँ क्या करना है तमन्ना? इन 3 चाबियों से मैं इलुआ माया जाल का दरवाजा खोलने वाली हूँ। ये क्या कर रहे हो मूर्ख? अरे मूर्खता तो आप कर रही हो भैरानी। अरे पहली चाबी मिली तो आपने दरवाजा नहीं खोला, दूसरी चाबी मिली तो भी दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि 20 सालों को पता चल जाता। अब तीसरी चाबी मिली है तो आपका दिमाग क्या खास करने गया है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि चौथी चाबी का रास्ता इलुआ के अंदर जाने के बाद ही मिलेगा।
इसका मतलब इस चौथी कुंजी के बारे में शौर्य को भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास जो चाबियां हैं वो नकली हैं और उस अनंत शक्ति के स्रोत तक पहुंचने का मौका हजारों साल में सिर्फ एक बार आता है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। वाह भैरानी वाह, क्या बात है भैरानी। अरे दया कीजिए और मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए। दया करना तिम्नासा को नहीं आता। बाय द वे कोई तिम्नासा, अगर बालवीर और गैंग को पता चलेगा कि हमने इलुआ मेस का पहला गेट खोल दिया तो फिर वो यहाँ आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या करना है तिम्नासा? उन पिद्दियों ने हमारे ऊपर कलर वाला पानी डाला। इसका बदला हम जरूर लेंगे। चिंटी, लेकिन लेंगे कैसे चिंटी? अब मोंटे भैया ये क्या भर रहे हो इतनी देर से? ये एक पावरफुल ग्लू है, हैं? ये एक बार चिपक जाएगा ना उन पिद्दियों को, एक वीक तक नहीं निकलेगा। कैसे? ऐसे। हाँ मोंटे भैया, हाँ हमें देख के तुम मोगैम्बो, शाकाल, गब्बर सब शर्मा जाएंगे। हम इतने बड़े विलन हैं। हाँ। हमने जो चिंटू चिंटी और मोंटू पे पानी फेंका है उसका बदला वो जरूर लेंगे। सुतली, तुझे क्या लगता है कि चिंटू चिंटी और मोंटू भैया सिर्फ एक बाल्टी पानी से ही बुरा मान जाएंगे? खुशी, चिंटू चिंटी प्लस मोंटू भैया बिना बात के बुरा मानने वाले डेविल्स हैं। अरे लेकिन तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? इस होली हम चिंटू चिंटी और मोंटू भैया पे इतने रंग फेंकेंगे कि जब वो एक हफ्ते तक वॉशिंग मशीन में भी रहेंगे ना तब भी नहीं धुल पाएंगे। शौर्य, आपको चौथी दुर्लभ कुंजी की लोकेशन पता चली? नहीं, मुझे अब विनाश के और भी भयानक दृश्य नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तिम्नासा के पास 3 चाबियां हैं। लेकिन शौर्य, आपको उस चौथी दुर्लभ कुंजी को ढूंढने की कोशिश करनी ही होगी, वरना अगर उस तक तिम्नासा पहले पहुंच गई तो बालवीर और उसके साथी अगर यहाँ आए तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। अरे भैरानी, आप मुझ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए। चौथी दुर्लभ कुंजी का पता तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा आभास हुआ है कि तिम्नासा ने इलुहा माया जाल का पहला द्वार खोल लिया है। लेकिन टिम्मी आंटी ऐसा क्यों करेंगी? हाँ, सिर्फ 3 कुंजियों के द्वारा इलुहा के द्वार खोलकर उसे वो अनंत शक्ति तो हासिल नहीं होगी, फिर भी वो द्वार क्यों खोल रही है? तिम्नासा कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती है। इलुहा का द्वार खोलने के पीछे भी उसकी कोई साजिश होगी, लेकिन क्या मकसद हो सकता है उसका? तिम्नासा का जो भी मकसद है, हमें उसे पूरा करने से रोकना ही होगा। हाँ, और इसलिए इस बार हमें खुद इलुहा में जाना होगा। विवान, परियो, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार तिम्नासा का सामना हम पूरी तैयारी के साथ करेंगे। अरे यार मोंटू भैया,
आप हमें नाचने भी नहीं दे रहे हो, ना ही अटैक करने दे रहे हो। मैं रेडी हूँ, आप बोलो तो सीधा खुशी, सुतली और रिंकू पे अटैक कर देते। रुक जा, पहले हमारे टारगेट को रेंज में आन दे। रिंकू, हम रुके क्यों हुए हैं? अरे गोरिल्ला वॉर पे जहाँ वेटिंग गेम ही विनिंग गेम होता है, और जब तक दुश्मन पुचकारी के फोर्स में ना आए ना, अब तो नाचते रहो। अनन्या, ये विवान दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? वो आंटी, विवान देवू के साथ गया है। कहाँ? अनाथ आश्रम, वहाँ के बच्चों के साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए। उनके लिए मिठाई और गुलाल लेके गए हैं। हाँ स्वीट। ठीक है। अनन्या, ये लो मिठाई। थैंक यू आंटी। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, विवान के लिए। लेकिन विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो है कहाँ है? विवान आंटी, वो तो घर पे होगा ना। आप एक काम करो, आप ये मिठाई मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। ऐसे आपकी मेहनत भी नहीं वेस्ट होगी। इतनी सारी मिठाई। अरे बोलो नहीं, सुनो अनन्या, अभी तो तुमने मुझे बोला कि विवान अनाथ आश्रम गया है। लेकिन मुझे तो बोला कि विवान घर पे है। मुझे लगता है मेरा फोन कहीं बज रहा है। आंटी, मैं अपना फोन लेके आती हूँ। अरे कमाल, ये लड़की ऐसे मुंझवण में डाल के कहाँ भाग गई? अरे अनन्या रुको। तो ये है इलुहा का माया जाल। मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए ना। अच्छा, अगर आप दोनों मुझे भिखारियों जैसा अनदेखा कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, मैं भी भिखारियों जैसे गीत गाकर आप लोगों को ऐसा पकाऊंगा कि आप दोनों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे जो की मन मेरे, लगता है टिम्मी आंटी अंदर जा चुकी है। अरे और भैमार को इस दौर की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर रखा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बिना चौथी चाबी के टिम्मी आंटी अंदर क्या करने गई है? इसका पता लगाने के लिए हमें सूत्र 420 का इस्तेमाल करना होगा। रे, निकाल लो इसे गड्ढे से। मैं ये गाने गा गा के हमारे कान में कीड़े डाल देगा। शैतान तुम्हारा भला करे रे। खुशी, सुतली और रिंकू, मेरा तुम लोगों को ओपन चैलेंज है कि हिम्मत है तो 10 कदम हमारी तरफ आओ। तो हम भी तुम्हें एक ओपन चैलेंज देते हैं। पहले तुम लोग आगे आओ, फिर हम दिखाएंगे तुम्हें हमारी हिम्मत। चल चिंटी। ए पिद्दी लोग, पहले हमने चैलेंज किया ना, इसीलिए आगे तुम लोग आओगे। अरे ये क्या कोई क्रिकेट मैच की टिकट बट रही है? तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे तुम हमें पहले बुला रहे हो, पहले तुम आओ। अरे सुनो। सुनाओ। अरे आपको नहीं, तो मुझसे सुनिए। अर्ज क्या है? गिर पड़े जी। अरे सुनिए, अर्ज क्या है? ये कहाँ चली गई? अरे अब कहाँ गई? अरे इतना तो कोई गुलाल से बचने के लिए भी नहीं भागता जितना ये फोन उठाने के लिए भाग रही है। हाँ? अरे अनन्या, गाइस बी रेडी। मैं काउंट डाउन 3, 2, 1। अब देखना, पिद्दियों को डबल बोनंजा मिलेगा। एक तरफ आंटीज और अनन्या दीदी की डांट और दूसरी तरफ हमारे गंबाओं के फटकारे। हाँ।
तमन्नासा, तुम बाहर क्यों आ गई? ये देखने कि तुम लोग पिछली बार की तरह इस बार तो कोई गलती नहीं कर रहे। याद है ना तुमने टिक टिक को छोड़ दिया था? हाँ, पर इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। गलती होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि याद है ना तुम्हें कि हम यहाँ जो काम करने आए हैं वो कितना जरूरी काम है हमारे लिए। ऑफ कोर्स क्वीन तिमनासा। वाह विवान, क्या अभिनय किया है तिमनासा का। तो बताओ क्यों आए हैं हम यहाँ? एक अच्छे सैनिक की तरह तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए ना, इसलिए बताओ मुझे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे इन दोनों को मुश्किल घड़ी में अपना नाम याद नहीं रहता। मैं बताता हूँ आपको, हम यहाँ इसलिए आए कि आप चौथी दुर्लभ कुंजी और माया जाल के अंदर से निकालने वाली हो। सुना तुमने पार्टनर?